Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes of Science and Maths. Today I am going to teach dimensional formulas of given physical quantities. आज हम आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना बताएंगे कि कैसे आप डायमेंशनल फार्मूला को आप कैलकुलेट करते हो। और ये डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, ये टोटली डिपेंड अपॉन द फार्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूला पे डिपेंड करती है और उसी के बेस पे आप डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी फॉर्म में बनाते हो। तो कैसे ये कैलकुलेट होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा। ये ज़्यादातर डायमेंशनल फार्मूलाज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन के साथ साथ ये आपके कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो भी एग्जामिनेशन आप देते हो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रेशर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। प्रेशर को पी से डिनोट किया जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो कल हमने आपको फोर्स का डायमेंशन बताया था। फोर्स का डायमेंशन जैसे हमने कल बताया था उसको आप याद रखिए, उसको सीधा लिख दीजिए एम एल टी पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। अपान एरिया, अपान एरिया का मतलब जानते हैं हम, जो एरिया मतलब लेंथ इंटू वेट, लेंथ इंटू वेट। और दोनों को मेज़र किया जाता है लंबाई में ही, और दोनों को लिखते क्या है, यल इंटू यल। तो नीचे हो जाएगा आपको, अगर आप लिखेंगे तो यल स्क्वायर, और यल स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा तो यल -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ अगर हम यल स्क्वायर लिखते तो यल -2 के ऊपर चला, तो हम सीधा लिख दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है यम के साथ, तो सीधा यम लिखेंगे। यल है, यल पावर 1 है, यल के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यल पावर -2 है। जब यल पावर +1 यल पावर -2 जब ये आपस में ऐड होगा तो ये हो जाएगा यल पावर -1, और क्या बचेगा, टी पावर -2। तो आप एक कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे एम, एम कुछ नहीं है तो इसका मतलब एम पावर 1 है, नहीं लिखते हैं कोई ज़रूरत नहीं। एल पावर -1 टी पावर -2, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर। सेकेंड आइए ग्रेविटेशनल एसिलेशन स्मॉल जी। ग्रेविटेशनल एसिलेशन स्मॉल जी का फार्मूला तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये निकाला कैसे जाता है, इसको लिखते हैं ग्रेविटेशनल एसिलेशन स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर -2 होता है, ठीक। और आप ये किसका लिखे हैं डायमेंशनल फार्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है। और इनटू मास, मास किससे डिनोट करते हैं, यल। इसमें आप जान लीजिए लेंथ, रेडियस, जितनी भी चीज़ें, डिस्टेंस, ये सब यल से लिखते हैं, और मास वाली चीज़ें एम से लिखते हैं, टाइम को टी से। और नीचे है रेडियस स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर का मतलब क्या है, यल स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस डिस्टेंस होती है यल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए एम पावर -1 है और यहाँ एम पावर 1 है। एम पावर -1 एम पावर 1, तो दोनों माइनस हो जाएगा तो एम पावर 0 हो जाएगा। तो और देखिए एम पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो अब आपकी इच्छा हो एम पावर 0 लिखिए या ना लिखिए। वैसे सेट में पूरा अच्छा दिखने के लिए एम पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि हम आपको बताएं किसी भी चीज़ की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एम पावर 0 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यल स्क्वायर ये है और यल -2, ये जो यल स्क्वायर है ये जो ऊपर जाएगा तो यल -2 हो जाएगा। तो यल पावर 3 ऊपर जाएगा तो यल -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, यल -2। तो यल -2 यल -3 में से जब ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा, जानते हैं क्या आप, क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका यल पावर 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो यल पावर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए टी पावर -2, टी है कोई और है नहीं, टी पावर -2। तो ग्रेविटेशनल एसिलेशन का जो आपका फार्मूला बनेगा जी, स्मॉल जी का, एम पावर 0 यल पावर 1 टी पावर -2 इन ब्रैकेट। अब है यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर अपान एम इंटू m1 इंटू m2। तो फोर्स का आप जानते हैं यही होता है एम, कल बताए थे एम यल टी पावर -2, इसको लिख देंगे। फिर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का डिस्टेंस होती है तो यल का स्क्वायर लिख देंगे, रेडियस का स्क्वायर यल का स्क्वायर लिख देंगे इन ब्रैकेट में।
इसके बाद ये क्या है, मास है, मास के लिए m1 के लिए एक m, दूसरे वाले के लिए दूसरा m लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये m ये m स्क्वायर हो जाएगा इन ब्रैकेट, m स्क्वायर इन ब्रैकेट, और जो ये ऊपर जाएगा तो m पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे जाने पर, तो m पावर -2 और m पावर 1, तो m पावर -2 m पावर 1 आएगा m पावर -1। ठीक, और यहाँ पे l है, यहाँ पे l स्क्वायर है, तो 1 और 2 3 हो जाएगा, l पावर 3, और आपका t क्या है, t यहाँ पे और कोई t है नहीं, तो t पावर जितना है t पावर -2 लिखेंगे। तो आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का जो फार्मूला होगा m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था G के प्लेस में। ठीक, विस्कासिटी ईटा का कैसे निकालेंगे, विस्कासिटी ईटा इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, विस्कासिटी ईटा इज इक्वल फोर्स इंटू टाइम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर मीन्स यल, मीटर के लिए लेंथ के लिए यल रखते हैं, फोर्स का m यल t पावर -2, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी फोर्स आ जाए तुरंत आप ये रख लीजिए, टाइम t हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, m है ये, तो m पावर m है और कोई m है नहीं, तो m पावर 1 लिख देंगे। अब देखिए यल यहाँ पे ये यल पावर 1 है, ऊपर जाएगा यल पावर -2 हो जाएगा, तो -2 में से 1 माइनस करेंगे तो यल पावर -1 हो जाएगा। अब t पावर -2 है, t पावर 1 है, t पावर -2 में से t पावर 1 माइनस करेंगे, t पावर -1 हो जाएगा। तो विस्कासिटी ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1 होगा। इसके बाद है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिनोटेड बाई कैपिटल T इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का आपको बताया है m यल t पावर -2 वही लिखेंगे, यल है यल मतलब यल आएगा, लेंथ के लिए यल आएगा, और यल ऊपर यल पावर 1 ऊपर जाएगा यल पावर -1। तो अब देखिए यम नहीं है, यम ऐसे ही लिखेंगे, यल पावर 1 यल पावर -1, तो हो जाएगा यल पावर 0, 1 में से पावर -1 घटेगा 0 हो जाएगा, और t पावर -2 यहाँ और कोई t है नहीं, t पावर -2 हो गए। तो सरफेस टेंशन का हमारा जो फार्मूला हो जाएगा यम यल पावर 0 t पावर -2। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल I इज इक्वल टू होता है मास इंटू रेडियस स्क्वायर। ठीक, मास का m लिखते हैं और रेडियस के लिए l लिखते हैं, स्क्वायर है तो l स्क्वायर लिखेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, m और कोई m है नहीं, तो m पावर 1 लिख देंगे। ठीक, और यल पावर 2 लिख देंगे, और t इसमें है नहीं, तो t नहीं है, एक फार्मूला के सेट में दिखाने के लिए t पावर 0 रख देंगे। t पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, जब t पावर 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, उसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 होगी, तो उसको रखने न रखने से कोई फ़ायदा नहीं, एक सेट दिखाने के लिए ठीक लगे, इसलिए हमने आपको वहाँ पे t पावर 0 रख दिया है। क्योंकि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन पूछा जाता है तो m पावर n यल पावर 2 t पावर 0 होता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी हम आपको न्यू क्लासेस और अच्छे क्लासेस समझाने का प्रयास करेंगे, वीडियो देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर अपने फ्रेंड्स में कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच।